आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और ये हमारी जो एलजीओ की परीक्षा हुई है 2023 की, उसमें ये सेट बी का 48वां क्वेश्चन है। और यहाँ मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये जो पार्ट 3 है, यानी कि इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट और बता चुका हूँ, ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 का ये पहला क्वेश्चन है आपका 841 भागित 29 धन 650 भागित 5 धन x बराबर 35% ऑफ 1600, यानी कि 1600 का 35%। यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसके ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ए है 661, बी है 401, सी है 719 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 841 हम इसको यहीं सॉल्व करते हैं। तो 841 जो है 29 का वर्ग होता है। 841 तो ये 29 हो गया, 13 पंजे 65, ये 130 हो गया। और यदि हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम कोने में यहाँ कर लेते हैं, यानी कि 35 गुणा 1600/100। इसको यहाँ से ये काट देते हैं तो 35 और 16 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। तो 16 पंजे 80 का 0 और 16 3 48 और 8 56, यानी कि ये बनता है आपका 560। अब इसको और इसको हम जोड़ लेते हैं, 130 और 129, ये आपका बन जाएगा 159 धन ये x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 560। अगर 159 हम 560 में से घटाते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 401। और 401 क्या होगा हमारा आंसर, और आंसर 20 का सही है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन आपका इजी हो चाहे टफ हो, आपको तो एक ही नंबर मिलना है। तो यहाँ समझ ही गए होंगे 29 का वर्ग होता है आपका 841। इसको 5 से काट दिया, x यहाँ रहा आपका 35% ऑफ 1600 है। तो 1600 को यहाँ से हमने बता ही दिया, 35 गुणा 1600/100, इसका गुणा करें 560 और 100 इसको जोड़ देंगे तो 159 धन x बराबर 560। ये आपका इधर कौन जाएगा, मैंने यही सॉल्व कर दिया है, आपका x बराबर इधर सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इसमें से ये घटेगा। कितना घटेगा आपका 159 और ये बन जाएगा आपको 401। यही आपका क्या था, आंसर था। लेकिन यहाँ पे आपको समझाया गया है इसलिए ये घटा के बता दिया गया है, लेकिन आपको परीक्षा में डायरेक्टली यहाँ से करना है। x बराबर इसमें से ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो ये आपका 401 बच जाएगा। यही क्या था, इसका आंसर था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये एक व्यंजक दिया हुआ है और व्यंजक को हमें सॉल्व करके इन ऑप्शन में से बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। और आपका व्यंजक है 8 माइनस बड़ा कोष्टक 8 माइनस छोटा कोष्टक 5 धन 8 कोष्टक बंद माइनस मझला कोष्टक 8 माइनस कोष्टक शुरू छोटा कोष्टक 8 माइनस 5 धन 8 कोष्टक बंद और फिर मझला कोष्टक धन 10 और फिर बड़ा कोष्टक। तो हमें इसको सॉल्व करके इसमें से आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले बोल्ड मास के नियम के अनुसार हम बार कोष्टक हटाते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और उसके बाद में हम उसका आंसर सॉल्व करते हैं। और जो कोष्टक हटाने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है हमारी, वो होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं क्वेश्चन में हो तो, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, और फिर सबसे बाद में घटाया करते हैं। तो भाग गुणा जोड़ घटाई को आप याद रखें। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक हटाएंगे। तो छोटा कोष्टक है ये, सबसे पहले 8 लिख लेंगे, माइनस बड़ा कोष्टक को हम रखेंगे 8 और छोटे कोष्टक को हटाएंगे। ये प्लस अंदर ये जब जाएगा माइनस, तो ये जो चिन्ह होते हैं अंदर के कोष्टक के वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का, और 8 किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और मझला कोष्टक लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से 8 देते हैं, और ये जो अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, माइनस का चिन्हों को बदल देगा। यदि प्रश्न यहाँ पे प्लस का होता तो अंदर के चिन्ह नहीं बदले जाते।
तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बदलेगा, माइनस के 8 किए जाएंगे और ये प्लस के 5 हो जाएंगे आपके, और ये माइनस के 8 हो जाएंगे, और ये आपका लग जाएगा मझला कोष्टक धन 10, और ये लग जाएगा आपका बड़ा कोष्टक। अब यहाँ से हम इसको घटा देते हैं, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 8 से 8 को काट दिया जाए, यहाँ पर भी 8 से 8 को काट दिया जाए, और यहाँ बचता है कितना हमारा, ये है प्लस का 5 और ये है माइनस का 8, तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं माइनस का 3 बचता है। इसके बाद हम जो प्रक्रिया शुरू करेंगे वो मझला कोष्टक घटाने की करेंगे। तो ये तो रहा हमारा 8 माइनस बड़ा कोष्टक, माइनस का 5 बच गया, माइनस ये हमारा, अब मझला कोष्टक जब हम लगाएंगे हटाएंगे तो ये जो माइनस वाला चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये जो माइनस के 3 है उनको क्या कर देगा, ये प्लस के 3 कर देगा, क्या कर देगा, प्लस के 3 कर देगा, और ये प्लस के आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे, 10। अब हम हटाते हैं कौन सा कोष्टक, अब बड़ा कोष्टक हटाते हैं, तो 8 माइनस, अब ये क्या है, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और ये फिर ये प्लस के 10 है तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे, यानी कि 8 और 5 13, यहाँ कर लेते हैं हम 8 और 5 13, प्लस के 13 है, माइनस के 3 है, माइनस के 10 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, यानी कि 13 में से 13 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आप सबको शायद समझ में आ गया होगा, इसका एक ही प्रक्रिया है कि जब माइनस का चिन्ह अंदर जाता है तो अंदर वाले चिन्हों को परिवर्तित कर देता है। ये तो था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक और अच्छी बात बताते हैं, यह है कि यदि हमें एक जैसी संख्या कई बार दिखाई दे, एक जैसी संख्या कई बार दिखाई दे, जैसे 8 इसमें कई बार दिखाई दिया है, 5 इसमें कई बार दिखाई दिया है, यानी कि कोई संख्याएं एक ही संख्या कई बार दिखाई दे और चिन्ह उसमें प्लस और माइनस के हों, तो आंसर 90% शून्य होता है। और अगली एक ट्रिक और है कि यदि एक संख्या कई बार दिखाई दे, या एक से अधिक संख्याएं कई बार दिखाई दें और चिन्ह हमारे माइनस प्लस न होके भाग और गुणा के हों, तो उसका अक्सर आंसर 1 होता है। ये 90% सही है, यानी कि 100% ये नहीं कहा जा सकता कि उसका आंसर 1 ही होगा। हाँ, लेकिन 90% ये कहा जा सकता है कि यदि इस तरह की कंडीशन आती है तो 90% उनके आंसर प्लस माइनस है। एक ही तरह की कई संख्याएं हैं तो उसका आंसर 0 रहता है, और यदि एक ही तरह की कई संख्याएं मिलती हैं और भाग और गुणा का चिन्ह रहता है तो हमें आंसर 90% 1 मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता कि आंसर 1 या 0 ही होगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज से 1 से 10 रुपये अधिक है तो वह धन है, यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो ब्याज बराबर आपको बताइए, ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100, यानी कि वो ये कह रहा है कि दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो कितना है, 110 रुपये है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो पहला हमारा जो है दर कितनी है 8% और समय कितना है 2 वर्ष। दूसरी दर हमारी कितनी है 5% और दूसरा समय हमारा 1 वर्ष। दूसरा समय कितना है 1 वर्ष है। तो अब हम ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं और मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन पहला वाला मूलधन निकालें, x गुणा 8 गुणा 2
बटे 100 और माइनस x गुणा 5 गुणा 1 बटे 100 और ये आपका कितना हो गया, अंतर जो इसका दिखा रहा है वो कितना है 110 है। अब हम अंतर को लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 16x, कितना हो जाएगा 16x और बटे 100 माइनस यहाँ से होगा आपका 5x बटे 100 और बराबर आपका कितना हो जाएगा 110। अब हम यहाँ पे 100 को क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं और यहाँ से जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 11x, यानी कि 11x बटे 100 बराबर 110 और x बराबर हम जब निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा 110 गुणा 110 इसमें हो जाएगा गुणा 100 बटे 11। अब यहाँ से ये काट दिया जाएगा, ये कितना कट जाएगा 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 1000, यानी कि हमारा मूलधन कितना है वो 1000 है, जो 8% पर 2 वर्ष के लिए दिया गया है और 5% पर 1 वर्ष के लिए दिया गया है और इसके ब्याज का जो अंतर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा। तो 1000 किसमें हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, क्या था कॉन्सेप्ट। अब इसका बहुत ही आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं और बहुत ही इजी ट्रिक है इसकी। जैसे किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 5% 1 वर्ष का साधारण ब्याज का जो ब्याज का अंतर है वो कितना है 110। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, इस तरह से भी कहा जा सकता है कि किसी संख्या के 8 दूनी 16%, कितना 16%, किसी संख्या के 16% और 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 यानी कि 5 गुणा 1 यानी कि 5, यानी किसी संख्या के 16% और उसी संख्या के 5% का जो अंतर है वो 1 से 10 रुपये है, तो वह संख्या कितनी है। यानी कि 16 संख्या मान लेते हैं हम, कोई संख्या है उसके 16% और 5% का जो अंतर है वो 110 है, तो वह संख्या क्या है। यानी 16% और 5% का अंतर 110 है, तो वह संख्या कितनी है 16% और 5%, यानी कि शेष बचा आपका 11%, यानी कि 11% बराबर 110, 11% बराबर 110। तो 100% बराबर कितना, यानी कि 100% बराबर कितना, तो यह 100% बराबर हम निकालेंगे तो 110 गुणा 100 बटे 11 और यहाँ इससे कट जाएगा ये 10 बार और ये बराबर हो जाएगा आपका 1000। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 16% और 5% का अंतर कितना दिया है 1 से 10 रुपये है, तो 100% कितना है 100% इसका कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो बनाई है आपका एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें भी इस तरह का एक प्रश्न था, लेकिन उसका जो ऑप्शन था वो गलत था। मैंने आपको इस तरह दोनों तरह से सॉल्व करके आपको बताया था और उसमें भी मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक यूज की थी और इसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक से ये बताया है। समझने वाली बात बस इतनी सी है कि 8 दूनी 16% और 5 एकम 5, यानी कि 5%, 16% और 5% का जो अंतर है वो 1 से 10 है। अब यहाँ से 11% बचा, 11% बराबर कितना होगा 1 से 10 है 110, तो 100% कितना होगा 1000 रुपये। आप इस तरह से परीक्षा में 1 मिनट तो ज़्यादा होता है, आप 30 सेकंड में भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो ब्याज का फॉर्मूला से आप उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय आपका लगेगा। तो आपको परीक्षा में इस तरह का यदि प्रश्न मिलता है तो आपको इस तरह इस ट्रिक से सॉल्व करना है। ये हमारा सेट बी का 51वां प्रश्न है और यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 है
किसी कारखाने में सभी कर्मियों की औसत आय 8,000 है, 7 कर्मियों की औसत आय 12,000 है और बाकी कर्मियों की औसत आय 6,000 है, तो कारखाने में कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि वो ये जानना चाहता है कि कारखाने में कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए है 18, बी है 21, सी है 24 और डी आपका 23। लेकिन इस बार जो एलजीओ की परीक्षा हुई है हमारी प्रमोशन वाली 2023 में, उसमें उसने चालाकी कर दी है। क्या चालाकी की है कि पहले वो क्वेश्चन शुरू में कठिन रखता था और बाद में इजी रखता था, लेकिन अब की बार उसने परीक्षक ने ये चालाकी कर दी कि इस बार जो हमारी परीक्षा हुई है उसमें उसने पहले इजी क्वेश्चन रख दिए हैं और बाद में टफ क्वेश्चन रखे हैं, ताकि वो हर वर्ष परीक्षा के पेपर का पैटर्न बदलता रहता है। कभी एक एक पेज करके इंग्लिश का देगा, एक पेज हिंदी का देगा, कभी एक तरफ हिंदी देगा, कभी एक तरफ इंग्लिश देगा, कभी पहले क्वेश्चन टफ रखेगा, कभी इजी रखेगा, कभी इजी रखेगा पहले तो फिर बाद में टफ करेगा। इस बार उसने क्वेश्चन को बाद में टफ किया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कोई कारखाना है उसमें कुछ कर्मचारी हैं, पहले उसने कर्मचारियों को नहीं बताया है, जिनमें सबकी औसत आय 8,000 रुपये है, यानी सबको 8,000 रुपये मिलते हैं, उसका ऐसा मानना है। और 7 कर्मियों की औसत आय 12,000 रुपये है और बाकी जो कर्मी हैं उनकी संख्या उसने नहीं बताई है कि कितनी है, और उनकी जो औसत आय है वो कितनी है, 6,000 रुपये है। तो कारखाने में कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और क्या पूछा है, कर्मियों की संख्या पूछी है। तो इसमें सबसे मेन बात है वो आपको ये बता देते हैं कि 8,000 और 12,000 और आपका 6,000, यानी ये संख्या दी है। तो इसमें से आप जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी सवाल हो जाएगा और आपको परेशानी काफ़ी होगी, यानी कि पेज भर जाएगा एक और आपको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगी। और ऐसी कोई जादुई ट्रिक तो है नहीं जो एकदम ऑप्शन बिना सॉल्व किए हुए आप बता दें। तो इसमें इस तरह के सवालों में क्या करते हैं हम, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 3 जीरो हैं और इसमें भी देख रहे हैं हम 3 जीरो हैं और इसमें भी देख रहे हैं हम क्या है, 3 जीरो हैं। ऐसी कोई संख्या इनमें नहीं है जिसमें 3 जीरो नहीं है। इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो हमारी किस में हो, सैकड़ा में हो। सभी संख्याएं किस में हैं, 1000 में हैं। तो हम यहाँ पर यह मान लेते हैं कि इन तीनों जीरो को हटा दिया जाए, यहाँ से ये हटा दिया जाए जीरो। अब ये बच गए आपके 8 और ये बच गए आपके 12 और ये बच गए आपको 6। हाँ, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हमें प्रश्न को सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लगे और आसानी से थोड़े से स्थान में ही सॉल्व हो जाए। तो मैंने जो अपने पिछले वीडियो आपको बताए हैं उनमें औसत बराबर आपको बताया है। औसत बराबर आपका होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि राशियों की संख्या क्या है, कितने व्यक्ति हैं, यही हमारे राशियों की क्या है, संख्या है। तो औसत बराबर मैंने जो अपना पिछले वीडियो मेरे देखेंगे आप एवरेज के, उसमें लिखा है GDS टू PA, LGO टू PA। इसमें जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया है उसमें जो औसत के सवाल बताए हैं उसमें मैंने पूर्ण रूप से आपको औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या होती है मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो राशियों की संख्या यहाँ पूछी गई है, औसत उसने दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है आपका 8,000। तो यहाँ पे हम औसत मान लेते हैं कितना है 8। औसत कितना मान लेते हैं 8। औसत बराबर राशियों का योग, तो राशियों का जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका, एक कितना है 7 कर्मियों का कितना है 12,000। 7 कर्मियों का 12,000, लेकिन यहाँ पे लेते हैं 12। तो 7 गुणा 12 धन, हमने राशियों की संख्या को क्या मान लिया है x।
जब हमने राशियों की संख्या को x मान लिया है तो 7 जो कर्म 7 का कितना है 12, यहाँ 12,000 नहीं माना हमने, फिर 12 मान लिया है। 7 का कितना है 12। अब 7 x टोटल है, x क्या है टोटल। अब x में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे x माइनस 7। अब फिर दोबारा समझ लीजिए, यदि कर्मचारी टोटल कितने हैं x और 7 कर्मचारियों के बारे में वो दे रहा है, यानी कि 7 कर्मचारी दे रखे, बाकी नहीं दिए, तो हमारे कुल कितने हैं x, हमने क्या माने x, और शेष कितने बचेंगे आपके x माइनस 7 और गुणा कितना है, इनका औसत कितना है 6 बटे x। समझ में आया होगा, यानी कि 7 कर्मचारियों का तो 12 है और शेष जो बचे होंगे वो x में से 7 चले जाएंगे तो x माइनस 7 बचेंगे, उनका कितना है 6 बटे x। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 8x, 8x समझ गए होंगे, ये x इधर आ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा 8x बराबर 12 सत्ते 84, 84 धन 6x माइनस 42। ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरीके से सॉल्यूशन व्यंजक बन गया। ये क्या बन गया व्यंजक। अगर ये व्यंजक को सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस इधर ये x 6x इधर आएंगे तो ये किस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो 8x में से 6x जब चले जाएंगे इधर तो ये कितने बचेंगे आपके 2x, और बराबर ये आपका हो जाएगा, यदि 84 में से 42 आएंगे तो कितने बचेंगे 42। यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया है, अगर इन 6x को इधर लाएंगे तो 8 में से 6x जाएंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा, और ये 84 है इसमें से ये 42 चले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 42, और x बराबर आपका हो जाएगा 42 बटे 2, यानी कि 21 दूनी 42। तो उसमें यही आपका आंसर है और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आपके कितने कारखाने में कर्मचारी हैं 21। तो फिर एक बार समझा देते हैं आपको, 7 का तो उसने औसत टोटल है वो 8 है, और जो बाकी 7 का है वो 12 है, और जो अन्य कर्मचारी शेष और बचते हैं उनका औसत कितना है 6 है। तो जब टोटल हमने x कर्मचारी माने हैं और x में से ये 7 का तो दिया है बाकी का तो दिया नहीं है, तो शेष बचेंगे वो x माइनस 7 हो जाएंगे। इसको लेंथी रूप से समझने के लिए आपको मेरी वीडियो दूसरी वाली जो मैंने एवरेज पे बनाई है वो आपको देखनी पड़ेगी, तब ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो x बराबर आपका 21 कर्मचारी हो गए, तो कारखाने में कितने कर्मचारी हैं 21 कर्मचारी हैं। अब आप कहेंगे ये आपने जीरो काट दिए, यदि जीरो नहीं काटते भाई तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता, और ऐसे यहाँ ब्लैक बोर्ड भर जाता 2-3 बार, और वहाँ पे जो आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो आपका 1-2 पेज भर जाता, लेकिन सॉल्व तो नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे मैंने इनको सबको काट दिया है, एक छोटी सी संख्या बना ली है। तो हमेशा जब भी आप पेपर में सॉल्व करें तो क्वेश्चन को छोटा सा छोटा करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई अलग से आपके पास ना तो रफ कॉपी होती है ना कुछ भी होता है, आपको बहुत शॉर्ट करके सॉल्व करना होता है। तो शायद मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मैंने अब पिछली वीडियो में नहीं कहा है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप पे तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो नहीं देख सकें। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें भाई, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो विद्या धन है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है।